A rigid plate ABCD is subjected to forces as shown in figure. Compute the magnitude, direction and line of action of the resultant of the system with reference to the point A. इधर 4 फोर्सेस दिए गए, इन चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रेफरेंस टू पॉइंट ए पूछा गया है। इन चारों फोर्सेस का रेफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन और रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ टोटल दिस सिस्टम विथ रेफरेंस टू पॉइंट ए पूछा गया है। फर्स्ट क्या करेंगे, रिजॉल्विंग 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टली। इसका हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 100 किलो न्यूटन ही रहेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहेगा। नेक्स्ट, इस 200 किलो न्यूटन फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन करेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन आएगा 200 cos 45, इसका वर्टिकल रेजोल्यूशन आएगा 200 sin 45। नेक्स्ट, रिजॉल्विंग 100 किलो न्यूटन वर्टिकली, इसका वर्टिकल रेजोल्यूशन 100 किलो न्यूटन रहेगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 रहेगा क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा, वो 0 रहेगा। नेक्स्ट, इस 200 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 200 cos 30 और 200 sin 30 सभी हम लिखते जाएंगे। Resolving forces horizontally and resolving forces vertically. Summation Fx equal to first A 100 kilonewton towards positive x-axis plus 100, और next A 200 cos 45 A towards negative x-axis तो minus 200 cos 45. Next A 200 cos 30 A towards positive x-axis तो plus 200 cos 30. Next A 100 किलो न्यूटन, ये 200 sin 45, ये माइनस डाउनवर्ड्स जा रहा है और ये 100 किलो न्यूटन डाउनवर्ड्स जा रहा है तो दोनों माइनस, और ये 200 sin 30 अपवर्ड्स जा रहा है तो प्लस 200 sin 30। और नेक्स्ट ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो 131.78 किलो न्यूटन, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 241.42 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट निकलेगा R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन fx और समेशन fy, R आएगा 275.04 किलो न्यूटन। थीटा निकलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन fy बाय समेशन fx, तो थीटा समेशन fy बाय समेशन fx, तो थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज तो थीटा निकलेगा 61.37 degrees. Representation of resultant in magnitude and direction करेंगे। हमको पता है समेशन fx पता है, समेशन fy पता है और रिजल्टेंट कैलकुलेशन हुआ है और रिजल्टेंट का एंगल हमको पता है। अब रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, हमको समेशन fx पता है, समेशन fx पॉजिटिव है, समेशन fy नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 275.04 न्यूटन्स और रिजल्टेंट का एंगल 61.37 डिग्रीज रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। 100 किलो न्यूटन, फर्स्ट टेकिंग मोमेंट ऑफ 100 किलो न्यूटन अबाउट ए, 100 किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ऐसा ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए कितना रहेगा, वो अबाउट ए 1 मीटर रहेगा। तो इसका मोमेंट अबाउट ए 100 into 100 किलो न्यूटन मीटर्स। नेक्स्ट ए अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नेक्स्ट ए फोर्स 200 cos 45 और 200 sin 45, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे। तो 200 cos 45 का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है
ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ऐसे ट्रेवल करेगा और अबाउट ए ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ए 200 sin 45 अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रेवल करेगा ए अबाउट पॉइंट ए गुजरेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा। तो मोमेंट अबाउट ए 200 into 200 sin 45 into 0। नेक्स्ट इस 100 किलोन्यूटन इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नेक्स्ट इस 200 किलोन्यूटन फोर्स का रेजोल्यूशन इन ये दो कंपोनेंट 200 cos 30 और 200 sin 30 इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे। ये अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ट्रैवल करेगा और ये पॉइंट ए से गुजरेगा, तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 200 cos 30 into 0, 200 cos 30 into 0। नेक्स्ट ए 200 sin 30 इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे रहेगा और ये अबाउट पॉइंट ए ऐसे रोटेट करेगा 200 sin 30 into 1, तो -100 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा इसका मोमेंट ऐसा। नेक्स्ट हमने सभी फोर्सेस का मोमेंट लिया d, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, ये समेशन ma by r इस फॉर्मूला से निकलेगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन ma डिवाइडेड बाय r, तो हमको d आएगा 0.514 मीटर्स। नेक्स्ट x इंटरसेप्ट आएगा समेशन ma डिवाइडेड बाय समेशन fi इस फॉर्मूला से, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे समेशन ma डिवाइडेड बाय समेशन fi, तो हमको x इंटरसेप्ट 0.585 मीटर आएगा। y इंटरसेप्ट इस फॉर्मूला से आएगा समेशन ma बाय समेशन fx, तो समेशन ma इतना समेशन fx इतना, तो y इंटरसेप्ट हमको आएगा 1.073 मीटर्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे x इंटरसेप्ट हमको 0.585 मीटर्स, y इंटरसेप्ट 1.073 मीटर्स और d 0.514 मीटर्स। ये रिजल्टेंट और इसका एंगल।